नमस्कार किसान भाइयों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक पढ़े लिखे किसान के पास जिन्होंने अपना नया स्टार्टअप शुरू किया है। उन्होंने डेयरी फार्म का काम शुरू किया है। उनसे जानकारी लेंगे कैसे कैसे काम शुरू किया और उन्होंने कहाँ से जानकारी ली और कहाँ से ये आइडिया है कि डेयरी फार्म का काम शुरू करें। किसान भाइयों, ये हैं संजीव शर्मा जी। संजीव शर्मा जी, नमस्कार दोस्तों। नमस्कार भाई। ये आपको कैसे आइडिया आया ये डेयरी फार्म का काम शुरू करने के लिए? भाई साहब, ऐसा है कि मैं बचपन में ही इन्हीं के साथ रहे हैं। गांव है, गांव देहात में आपको पता है कि जानवर हर घर में होते हैं। तो बचपन से ही इनसे कुछ लगाव सा था, गायों से। तो एमएससी करने के बाद जब मेरे पास कोई जॉब थी नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यही शुरू करूं। और इसलिए मैंने सोचा कि यही मैं काम शुरू करूं, क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है और मैं इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज भी रखता हूँ। जी, आपने नॉलेज कहाँ से ली? नॉलेज के लिए आजकल नॉलेज के लिए देखो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास घर पे फ़ोन है, यूट्यूब है उसमें। तो यूट्यूब पे आप मतलब बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जिस पे आप डेयरी के रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। और बहुत अच्छे हैं, और एक्सपीरियंस किसान भाई यूट्यूब पे हैं जो डेली वीडियो अपलोड करते हैं, और आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। मैंने तो पहले तो हम घर पे रखते ही थे, एक आधी गाय होती ही थी घर पे। तो जब ये लॉकडाउन लगा तो उसमें करने को कुछ नहीं था, तो मैं ये गाय ले आया। ये गाय अच्छी दूध की है। ये 20-22 के करीब दूध देती है। तो इसने मेरी अच्छी अर्निंग कराई, तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा। फिर मैं एक और गाय लेके आया। तो बाकी मेरे पास दो गायें ऑलरेडी थी घर पे, तो दो और लाई तो 4 गायें होगी मेरे पास। तो इनसे मेरी मिल्क यील्ड अच्छी हो गई, तो मेरा काम फ्लो में चलने लगा। अभी आप काम बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे? भाई साहब, सोच तो है कि 50 एक जानवर तक लेके जाऊं। तो अभी दिसंबर तक सोचा है कि मैं एक अच्छा बड़ा शेड बनाऊं, एक मॉडर्न डेयरी शेड बनाऊं, और अच्छी ब्रीड की गाय लेके आऊं जिन पे मैं काम करूं। आगे ब्रीडिंग पे भी काम करने की सोची है। तो किसान भाइयों, जो भी आप डेयरी फार्म का काम शुरू करना चाहते हैं, पहले आप छोटा काम शुरू करें। ये नहीं कि आप लोन लेके बड़ा काम शुरू करें। ये हमारे संदीप भाई ने भी पहले 2-4 गायों से शुरू किया है। आज इनके पास तो 7-8 हो गई हैं। मेरे पास 4 गायें हैं फिलहाल। तो मेरे पास 4 गाय के बाद 7 हीफर हैं, और एक भैंस भी है, रखी हुई है घर के लिए। भाई, आपने ये गायों के बीच ये बकरी क्यों रखी है? भाई साहब, बकरी रखने का ये मतलब है, गायों के बीच में जो बकरी का वेस्ट होता है ना, उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से जो अ, जीवाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर वो खत्म ना हुए तो गाय को वो मास्टाइटिस वगैरह के चांसेस बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैंने ये बकरी गायों के बीच में बांधी है। मेरी जो हाई इल्डर गाय है उसके बीच में पीछे ही मैंने ये बकरी बांधी हुई है। आपने कौन कौन सी नस्ल रखी है? भाई साहब, मेरे पास ज्यादातर तो जर्सी नस्ल की गायें हैं। एक ये है मेरे पास रेड एंड व्हाइट हॉलिस्टन। ज्यादातर लोग इसको आयरशायर कह देते हैं, पर ये आयरशायर नहीं, ये रेड एंड व्हाइट हॉलिस्टन है। और ये ही मेरी अच्छी गायें हैं जो 20-22 लीटर की यील्ड देती है। उसके बाद ये मेरी जर्सी क्रॉस गायें हैं। ये फर्स्ट टाइमर में इसने अच्छी मिल्क की यील्ड दी है। ये लगभग 12-15 के करीब करीब इसने फर्स्ट लैक्टेशन में मिल्क दिया है, और ये 2 साल के अंदर अंदर भी आ गई थी। उसके बाद ये मेरी जर्सी गाय हैं। ये थोड़ी एज्ड गाय है मेरी। ये भी 12-15 लीटर की प्रोडक्शन देती है। और ये भैंस कौन सी नस्ल की है? भाई साहब, ये मुरा नस्ल की भैंस है, और ये घर की भैंस है। ये घर की पाली हुई भैंस है। ये घर की एक भैंस थी, वो अच्छी यील्ड देती थी 10 से 12 लीटर की। तो उससे ये कटड़ी तैयार हुई थी, तो इस कटड़ी को हमने रख लिया और वो भैंस बेच दी थी। ये वाली? ये गिर क्रॉस में है। अगर आप इसका माथा देखोगे तो उभरा हुआ है। ये गिर क्रॉस में है, जिसको मोस्टली लोग गिर लैंडो बोल देते हैं। ये इसकी मिल्क यील्ड बहुत अच्छी है, और इसकी फैट परसेंटेज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद भाई साहब, ये मेरी बछड़ियाँ हैं। ये प्योर जर्सी नस्ल की है। ये एबीएस के टाइसन की बछड़ी है। ये अभी केवल 12 महीने की है। उसके बाद ये मेरी दूसरी बछड़ी है। ये 15 महीने की है, और ये जर्सी क्रॉस में है। ये मेरी गिरलैंडो जो गाय है उससे है, ये जर्सी क्रॉस है।
और ये अपने गवर्नमेंट J&K गवर्नमेंट के जो सीमन आते हैं ना, ये उसकी है। उसके बाद ये मेरी जो रेड एंड वाइट हॉलिस्टन है, ये उसकी बछड़ी है। ये उसकी जो फर्स्ट लैक्टेशन की बछड़ी है, ये क्रॉस ब्रीड में है। उसके बाद मेरी ये प्योर जर्सी ब्रीड की बछड़ी, मेरी जर्सी घर की जर्सी गाय से ये बछड़ी है। मेरी तकरीबन बछड़ियां मैं घर की ही हैं। ये ABS के प्रीत सीमन की बछड़ी है और ये इसको सीमन लगे हुए 3 महीने हो गए हैं। उसके बाद ये ABS नेमार की बछड़ी है। ये थोड़ी कमज़ोर है। कमज़ोर इसलिए है क्योंकि इसको लंपी हो गया था, तो उस वजह से इसके सर में इन्फेक्शन हो गई, जिसके वजह से इसको रिकवरी करने में दिक्कत आ गई और इसलिए ये इतनी दुबली पतली है। उसके बाद ये हमारी 2 बछड़ियाँ हैं छोटी, ये केवल 5 महीने की है। ये ABS टाइसन से है और ये भी मेरी गिरलैंडो गाय से है। मेरी मोस्टली बछड़ियाँ मैं घर पे ही तैयार कर रहा हूँ, ब्रीडिंग का काम कर रहा हूँ। ये भी ABS टाइसन की बछड़ी है। ये मेरी घर की जर्सी गाय है जो उससे है।